गलत शब्द का इस्तेमाल करेगा, ये देश उसको माफ नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि गया के चौक पर क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू सर्व समाज में यहाँ पर गुस्सा है और यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाहे? क्षत्रिय समाज में बहुत बड़ा नाराजगी है और हम लोग मांग करते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें। और एक सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज बिहार के गया में आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद लिखे हुए तख्ती को टांगे हुए हैं और सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया है, कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक है और इसके लिए पूरा रोष है। और कई संगठन जुड़े हुए, हिंदू जागरण मंच हो या बजरंग दल हो और तमाम हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गया के टावर चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, रामजी लाल मुर्दाबाद लिखा हुआ है और लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। इसको लेकर कई लोग यहाँ पर आए हुए, करनी सेना महाराणा विचार मंच, बजरंग दल से जुड़े हुए तमाम क्षत्रिय समाज से जुड़े युवा और लोग यहाँ पर आकर नारेबाजी चल रही है। अखिलेश यादव होश में आओ से लेकर सारी चीज आप देख सकते हैं कि टावर चौक पर ये तमाम लोग आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राणा सांगा जो कि महान योद्धा थे, उनके बारे में अलोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उसको ले रहे लोग हैं जो कि गया के टावर चौक के पास यहाँ पर आए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज का विरोध है और क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? ये महाराणा सांगा के हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो उसको देखा जाए तो जो रामजी सुमन है उनकी महान गाथा पे जो सवाल उठाया है उसको हम कभी ये खाली हाथ जाने नहीं देंगे और इसका सबक जरूर सिखाएंगे। इतना महान आदमी को, इतना महान व्यक्तित्व को जो 80 घाव होने के बावजूद भी भारत के अस्तित्व को बचाया है और उसके विरोध में सांसद में ये कन। आप देख सकते हैं कि पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि किस तरह से क्यों इस तरह का बयानबाजी चल रही है देश में कि कुछ भी बोल दो, महापुरुष थे, इस तरह का बोलना नहीं चाहिए था? ये क्या सस्ती लोकप्रियता हो सकता है? ये समाज का तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। सपा सांसद जो अखिलेश जी के जो सांसद सुमन जी हैं, इसको तो बर्खास्त करना चाहिए। तनिक सत तमीज नहीं है इस आदमी को सांसद रहने का और उसके बावजूद भी इसको अभी तक सरकार बर्खास्त नहीं किया है। देखिए कुछ और लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं, क्या जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्या सही हो रहा है? इतिहास गवाह है कि उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और 80 बार वो घायल हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने क्षत्रियों को एक करने का भी प्रयास किया। इब्राहिम लोदी को उन्होंने 2 बार पराजित किया, इतिहास गवाह है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाबर से भी हारने का एक कारण था कि उनका जो गन पावर था, गन पावर, वो लोग आपका ये आकर आए थे, गोला बारूद लेकर आए थे, इसलिए उनको विड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मातृभूमि को पीठ नहीं दिखाया। जो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहा है और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं हमारे बीच। क्या लगता है किस तरह से जो आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आज? ये तो बहुत ही खेद की बात है। इस तरह का उच्चारण नहीं देना चाहिए, इस तरह की प्याद नहीं जाना चाहिए। ऐसे महापुरुष के लिए ऐसे बात करना बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोग को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए और ज्यादा उम्र 60 साल वाले को संसद में जाने ही नहीं देना चाहिए, जो कि उन लोगों को बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। देश जिसने बचाया, देश के लिए जिसने काम किया, उसके बारे में इस तरह की भाषण देना, इस तरह का बयान देना बहुत ही खेद की बात है। इस तरह की बातें नहीं। क्षत्रिय समाज से लेकर शंकर को नहीं गए, विभीषण ले गया था, विष्णु नहीं गए। ऐसा देश है, आई हमारा क्षत्रियों का देश है। अब जो अपमान करेगा तो अपमान के लिए हर गिज मिटा सकते, देखिए सर कटा सकते, पूरा आप देख सकते हैं। क्षत्रिय समाज में क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से राणा सांगा के ऊपर संसद में बयान आया है? देखिए काफी निंदनीय है और सपा के सांसद ने जो राणा सांगा जी के बारे में बोला है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे सांसदों को बर्खास्त होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सपा के जो हेड हैं, मैं उन अखिलेश यादव जी को चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में इसका जो जिनके द्वारा जो बयान दिया गया है उनको इसके बारे में भुगतना होगा और भुगतने के लिए तैयार हैं। जो हमारे देश के लिए लड़ने वाले राणा सांगा जी थे और हम अपने देश के गौरवों के बारे में, हम अपने मान सम्मान के बारे में
जो निंदा करेगा, गलत शब्द का इस्तेमाल करेगा, ये देश उसको माफ नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि गया के चौक पर क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू सर्व समाज में यहाँ पर गुस्सा है और यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो जिस तरह से यहाँ पर क्षत्रिय समाज के बारे में और राणा सांगा के बारे में बोला गया, गद्दार शब्द का उपयोग किया गया, इसको लेकर नाराजगी है? ये क्षत्रिय समाज में बहुत बड़ा नाराजगी है और हम लोग मांग करते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और एक ऐसा लोकसभा में विधेयक लाया जाए जिससे किसी भी समाज पर, किसी भी एमपी हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, जो इस तरह का टिप्पणी करते हैं इसको बंद किया जाए, क्योंकि ऐसे टिप्पणी करने से हर समाज का, किसी भी समाज का कोई एमपी हो, विधायक, कोई तरह के जो जातीय शब्द का जो अति आता है, इससे दुर्भाग्य पैदा होता है। जबकि ये समाज इस देश के अति करने में कितना बड़ा भूमिका निभाया है और उनके साथ कितना बड़ा जैसे असभनीय किया जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलना चाहिए? हम लोग हर समय उग्र नहीं होते हैं। जब हमारे महापुरुषों पर कल अति किया गया है, महापुरुषों का अति जो कितने बार 80 घाव जो सहे थे अपने बदन पर, और जो युद्ध में ही उनके पूरे खानदान शहीद हो गए। नहीं लगता है कहीं ना राजनीति की जा रही है जातिगत? क्योंकि 6 सांसद उनके परिवार में है, वो भी बोल सकते थे लेकिन बुलवाया गया, लोग बोल रहे हैं। यो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। हमारे सपा का जनाधार वहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के सांसद द्वारा बुलाया जाए, किसी तरह का मतभेद हो जाए, क्षेत्र में मारापीटी हो जाए, हरिजन और उच्च वर्ग के बीच लड़ाई कराना चाहते हैं ताकि वो उनका जनाधार, पर ऐसे कोई जनाधार बनने के बात नहीं है। सब कोई जानते हैं, श्री मायावती ने भी बोली है कि गलत है, राजनीति किया जा रहा है। इसलिए पूरे प्रकरण से क्लियर हो रहा है कि टोटल राजनीति का है, कहीं कोई किसी का अपमान की, सम्मान की बात नहीं है। ये राजनीति करवा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, पूरे महाराणा विचार मंच से जुड़े लोग हैं, करनी सेना से हैं, हर यहाँ हिंदू समाज से लोग आए हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो जिस तरह से हुआ है राणा सांगा का अपमान, क्या देश सहेगा? राणा सांगा का अपमान नहीं, हमारे क्षत्रिय समाज का कोई भी महापुरुषों के साथ और कोई भी योद्धाओं के साथ अगर जो किसी ने अपमान करने का कोशिश किया तो उनको हम लोग कड़े जवाब के रूप में देंगे। और अखिलेश यादव जी को मैं एक क्षत्रिय महासभा की ओर से हिदायत चाहता हूं कि भविष्य में वे हरिजन के कंधों पर, दलितों के कंधों पर चढ़कर और राजनीति करना बंद करें, क्योंकि मेरा खानदान, मेरा समाज, माता सेवरी महादलित थी, मैं उसके साथ अपने जीवन व्यतीत किया हूँ। दलित हमारा उदार है, अगर जो लड़ना है तो स्वयं सामने आकर के। चलिए, लड़ना है तो स्वयं साहब के कुछ युवा है, क्या लगता है क्या राजनीति की जा रही है देश में? राजनीति की जा रही है। वैसे भी जो पार्टी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको गाली नहीं दें। आपको सांसद बनाया गया है विकास करने के लिए, समाज के सारे वर्गों को एक समान देखने के लिए, इनकी गाली देने। देखिए, बहुत अच्छी बात बोले हैं, आपको सांसद बनाया गया है। और कुछ है, गजेंद्र सिंह जी हैं, क्या बोलना चाहेंगे? गजेंद्र सिंह जी, जिस तरह से राणा सांगा के बारे में बोला गया, देखिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं ये जिस तरह से पुतला दहन हुआ है, ये जो रोष है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये क्षत्रिय, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसकी जितनी भी प्रार्थना की जाए, लोकतंत्र के मंदिर में रह करके लोकतंत्र का उन्होंने शर्मसार किया है। बहुत गंदी आवाज से ये आवाज लगाई है, इसकी जितनी भी प्रार्थना की जाए कम। आप देख सकते हैं कि गया के टावर चौक पर सर्व समाज की ओर से, यहाँ पर खासकर महाराणा विचार मंच से जुड़े और कई लोग हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे जो जिस तरह से, सर क्या बोलना चाहेंगे महाराणा विचार मंच के बारे में? जिस तरह से ये तो बोल दिए, आपका क्या राय है, बोल दीजिए। राजपूतों का जो कि अपना सब कुछ त्याग दिया, आज राजपूत समाज नहीं होता तो आज सब कोई टोपियां लगाता है, ठीक है, टोपियां लगाते हैं। आज किसी का बहिष्कार करे उसका हर जगह निंदा होता है। इसी बात का हम लोग का और ये है, मतलब आक्रोश है। क्या लगता है जिस तरह से राजनीति की जा रही है देश में महाराणा सांगा के विरोध में बोलकर? बहुत ही गलत किया जा रहा है, क्योंकि ये धरती जो है ये क्षत्रियों का ही बचाया हुआ धरती है। क्योंकि जब उस समय 99 युद्ध लड़ करके महाराणा सांगा ने पूरे भारत पर कितना जगह युद्ध लड़के देश को बचाया है, और ऐसे ऐसे टिप्पणी करने वाले सांसद को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो क्षत्रिय का खून जब खौलेगा
तो कहाँ तक दिल्ली तक आवाज, क्या पूरा देश तक आवाज? आपने देख भी लिया था कि आगरा में लोग, करनी सेना के लोग बुलडोजर लेके पहुंच गए थे सांसद रामजी सुमन के आवास पर। उसी तरीके से पूरे देश में कोने कोने पर यूं कह सकते हैं कि जो संसद भवन की जो लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है और यहाँ क्षत्रिय समाज सड़क पर उतर चुका है।